हाय, नमस्कार सभी को। अ, मैं जो बात कर रही हूँ एक ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट पे बात कर रही हूँ, जिसको दो ज्वाला कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, शिव शक्ति भी कहते हैं, यिन यांग भी कहते हैं। हर एक कंट्री में, हर एक देश में, हर एक जगह पे अलग अलग इसको डिनोट किया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारा डीएम और डीएफ हमारी बॉडी के बाहर है, मतलब एक फेमिनाइन रूप में, एक मैस्कुलाइन रूप में है। एक को फेमिनाइन बॉडी मिली है, एक को मैस्कुलाइन बॉडी मिली है, ऐसा नहीं है। लेट मी क्लियर वन थिंग, ज़रूरी नहीं है कि मेरे अंदर फेमिनिनिटी हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जिसको मैं अपना डीएम कह रही हूँ उसके अंदर मैस्कुलिनिटी हो। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। हमारे शरीर में दो नाड़ी है, इंगला पिंगला, और एक मध्य नाड़ी है, सुषुम्ना। तो हमारी ही बॉडी में एक लेफ़्ट हिस्सा होता है, एक राइट हिस्सा होता है। ये मेरा लेफ़्ट हिस्सा है और ये मेरा राइट हिस्सा है, दायां और बायां। तो जो हमारा लेफ़्ट पार्ट है बॉडी का, ये फेमिनाइन एनर्जी को दिखाता है, शक्ति को। और जो हमारा मैस्कुलाइन हिस्सा है, ये हमारे मैस्कुलाइन हिस्से को दिखाता है, यानी कि शिव को। तो शिव और शक्ति दोनों मिल के ही एक होते हैं, जिसको हम अर्धनारीश्वर बोलते हैं। जिसको अगर हम पिक्चराइज करें या उसको कोई नाम दे तो हम उसको बोलते हैं ट्विन। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके अंदर ही है। मैं ये कह सकती हूँ कि 1%, 2%, 5%, पूरी दुनिया में 10% लोगों की डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलाइन बाहर हो सकते हैं बॉडी में, किसी मनुष्य रूप में, लड़का या लड़की के रूप में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बाहर ढूंढे इसे। सबके अदर हाफ सोल पार्टनर बाहर नहीं है। ये ट्विन के लिए मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। सोलमेट्स तो हमारे बहुत सारे होते हैं, कार्मिक तो इतने होते हैं कि आपके आजू बाजू कार्मिक ही होते हैं। अगर आप डिवाइन सोल हैं तो आपको बचपन से ही आपकी फैमिली, आपके भाई बहन, रिश्तेदार सब कार्मिक मिलेंगे, क्योंकि वही तो आपको रियलाइज़ कराते कि आप गलत जगह पे हो। आपको यहाँ भेजा गया है जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन चॉइस, लेकिन आपको इस दलदल से बाहर निकल के अपने मोक्ष का रास्ता अपनाना है। और मोक्ष जाने से पहले आपको वो काम करना है जिस काम के लिए आपको भेजा गया है। और इस दुनिया में बहुत ऐसे कम सोल है, पुण्य आत्मा है, जिनको महादेव ने, जिनको भी आप मानते हैं, मैं महादेव जी को मानती हूँ तो मैं उन्हीं का नाम लेती हूँ बार बार, जिन्होंने आपको एक पर्टिकुलर काम के लिए भेजा है। जैसे जब धीरे धीरे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम तो बचपन से ही है, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की लाइफ में एक प्रॉब्लम बचपन से होती है, और वो होती है लैक ऑफ पेरेंटिंग, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ सपोर्ट। और एक टाइम पे लैक ऑफ मनी भी आता है, जब आप फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो सबकी लाइफ में एक कॉमन चीज़ है कि या तो आपकी सिंगल मदर होंगी, सिंगल पेरेंट होंगी, या स्टेप मदर होगी, स्टेप फादर होंगे, स्टेप ब्रदर होंगे, स्टेप सिस्टर होगी, सिस्टर इन लॉ होगी। तो आपको वो सपोर्ट नहीं मिलता जो एक नॉर्मल बच्चे को अपनी फैमिली में मिलता है। तो हम उस प्यार को पूर्ण करने के लिए कई बार बाहर प्यार ढूंढते हैं, और हमें लगता है कि ये मेरा सोल पार्टनर है, ये मेरा डीएम है, या फिर ये मेरी डीएफ है, मेरी डिवाइन पार्टनर है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके ही अंदर शिव और शक्ति है, और शिव शक्ति को बैलेंस करना, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन को बैलेंस करने की ही यात्रा को ट्विन यात्रा कहते हैं। अब इसका एक स्पेसिफिक मेज़रमेंट आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपके हिस्से का लेफ़्ट हिस्सा बॉडी का कमज़ोर है, जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊँ कि मुझे 2013 से 2013 से सडनली माइग्रेन हुआ था, और बहुत चीज़ें हुई हैं, उस पे बाद में वीडियो बनाऊँगी मैं। तो आपको सर में हाफ
पेन हो सकता है, या लेफ़्ट या राइट। अगर मैं इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, तो मुझे लेफ़्ट बॉडी में सर पे प्रॉब्लम है माइग्रेन की, लेफ़्ट आइज़ में प्रॉब्लम हो जाती है, शोल्डर्स में प्रॉब्लम है, और लगभग 4 साल से मुझे लेफ़्ट साइड पेट में भी दर्द रहता है, जो कि अनायास ही होता है, कोई रीज़न नहीं है इसका। लेफ़्ट पैर में ऑलमोस्ट 7 साल से प्रॉब्लम है, दर्द हो जाता है अपने आप ही, रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल है। तो ये इंडिकेट क्या कर रही है बॉडी आपकी? आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है कि आपकी जो फेमिनाइन पार्ट है, जो आपकी फेमिनिटी है, जो आपका नारी तत्व है, वो बैलेंस नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो सेल्फ लव में नहीं है। जबकि आपकी जो मस्कुलाइन पार्ट है, जो आपका बॉडी का जो राइट हिस्सा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम उससे करते हैं। आपका ऑलमोस्ट 99% काम राइट हैंड से होता है। तो हालांकि प्रॉब्लम इस हिस्से में भी है, लेकिन इसमें दर्द नहीं है, तकलीफ़ नहीं है। आई फील लाइक जस्ट आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी फ्रॉम माई राइट साइड एंड आई एम अनहेल्दी फ्रॉम माई लेफ्ट साइड। मेरे कहने का मतलब है कि आप खुद से पता करिए कि आपके शरीर में लेफ़्ट साइड प्रॉब्लम है या राइट साइड प्रॉब्लम है। जिस तरफ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वही हिस्सा आपका इम्बैलेंस है, उसी को आपको बैलेंस करना है। दोनों मिलके उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये तो हुई बॉडी में, जब हम बॉडी में अपनी लेफ़्ट और राइट को डिनोट करते हैं। ओके, फिर एक ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप ट्विन जर्नी में हैं, तो आपको कुछ पर्टिकुलर स्टेट में पैदा होते हैं हम। जैसे कि मैं 22 सितंबर को ही हूँ, तो मेरा नंबर जो है राहु है, और मैं राहु से डिनोट होती हूँ। कुछ लोग जो होंगे, अगर वो ट्विन हैं, तो उनके चार्ट में जो है शनि और सूर्य एक साथ बैठेंगे कि फादर का सपोर्ट नहीं होगा। कुछ लोगों को चंद्रमा प्रधान होंगे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बात बात में इमोशनल हो जाते हैं, लाइक एक्वेरियस कुंभ राशि वाले। और कुछ लियो होंगे जो सूर्य से प्रधान होंगे, लेकिन फैमिली को लेके, स्पेशली डीएम्स में मैंने देखा है जिनके अंदर डिवाइन मैस्कुलिनिटी ज़्यादा है। मैं जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ, वो लड़के भी हो सकती है। तो वो फैमिली से बहुत कनेक्टेड होते हैं, तो वो अपने डीएफ को या अपने डीएम को इग्नोर करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली सोसाइटी। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे बर्थ चार्ट में साइन होते हैं, जहाँ से आप देख सकते हैं कि आप एक जर्नी में हैं, ट्विन जर्नी में, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में, किसी कार्मिक जर्नी में, किस में है। दूसरा, आप शनि ग्रह से भी पता लगा सकते हैं कि आपका जो शनि है वो किस हाउस में बैठा है, 10th हाउस में, 11th में है, या फिर 6th हाउस में है। तो बहुत तरीके हैं। मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी पे बात नहीं करूँगी। मैं नॉर्मल सिंपल वर्ड्स में ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर ट्विन जर्नी में हैं, तो आपके साथ सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपसे सपोर्ट छीनेगा, फैमिली का, फाइनेंशियल, पेरेंटिंग, दोस्त, सब कुछ। उसके बाद आपके आसपास जितने भी लोग होंगे, कार्मिक लोग होंगे, आपके रिश्तेदार आपसे जलेंगे, अनायास ही जलेंगे, भले ही आपने कुछ अचीव ना किया हो तब तक। आप पे कर्स आइज़ लगाएंगे, ब्लैक मैजिक तक करते हैं। और मैं एलएलबी पास आउट, बीएससी ऑनर्स मैथ होल्डर, मैं चीज़ों को नहीं मानती थी, बट व्हेन आई फेस these things and I saw from in my eyes that it is happening with me. It's happened, it's reality. Like in this 21st centuries, my family, my relatives doing black magic on me just because of jealousy. लेकिन ये हमारा प्रारब्ध है। मैं आपको बता दूँ, ये हमारा प्रारब्ध है, कोई कर्मा है जो हम रिलीज़ कर रहे हैं। दूसरा, हमारे बड़ों का
अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छे से प्लेसमेंट नहीं है, केतु की दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है, तो आप ध्यान से देखिएगा केतु आपका कहाँ है, सेकंड हाउस में है, थर्ड में है, 10th में है। आपके पूर्वजों के द्वारा किए गए सत्कर्म और दुष्कर्म भी आपको झेलने, ये भी आपको कर्मा रिलीज करना है उनका, और मैं कर रही हूँ। अगर किसी लड़की को मैरिज इश्यूज़ हो रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, कोई उसको समझ नहीं रहा है, देन शी जस्ट लाइक ट्रीट एज अ डॉल, एज अ, आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड, एज अ टिश्यू। सो इसका मतलब आपके दादा परदादा, आपके फादर के जो कर्म थे लड़कियों के प्रति, वो अच्छे नहीं थे। उन्होंने किसी न किसी औरत को, एक स्त्री को इतना ज़्यादा परेशान किया है कि वो आज आपकी बेटी, बेटा, पोती और पोता की कुंडली में वो कर्म जनरेट होके आए हैं, और वो उसको अगर आप नहीं रिलीज़ करेंगे तो आपके बच्चे करेंगे। क्योंकि जब पितरों को खाना दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम तो उनकी संतान है, हमें करना है उनका पितृसत्तात्मक सोच के हिसाब से। उनकी संपत्ति पे अगर हमारा अधिकार है, तो उनके बुरे कर्मों को अभिशाप भी हमें देना पड़ेगा। उनके बुरे कर्मों का पे भी हमारा कुछ अधिकार होगा ना। तो ये सारी चीज़ें इंसान को झेलनी पड़ती हैं। हालांकि डीएम और डीएफ जो होती हैं, जो होते हैं, उनको कोई संपत्ति नहीं मिलती है, स्पेशली अपने परिवार की तरफ से, बल्कि जो उनके पास होता है वो छीन लिया जाता है। जैसे मुझसे छीना गया, मेरे फादर ने उस पूरी प्रॉपर्टी को अपने खुद के बेटे को दे दिया। ऐसे बहुत सारे मेरे पास केसेस हैं जहाँ पे लड़के से सब कुछ छीन लिया उनके ताऊ जी ने, चाचा जी ने। वो एक सिंगल मदर ने उनका पेरेंटिंग की है, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, रिलेशनशिप में, हर तरह से। आपको इतनी मार दी जाएगी, इतनी मार दी जाएगी कि आप जैसे अ, कोयले में से हीरा निकलता है ना, इस तरह से आप निकल के एकदम निकलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब था कि आप अपनी बॉडी के सिम्टम्स को भी देखिए कि आपकी बॉडी का कौन सा हिस्सा कैसे मूवमेंट कर रहा है, आपकी बॉडी में कहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है, कहाँ दर्द हो रहा है। तो आपकी बॉडी आपको बता देगी आपका फेमिनाइन या मैस्कुलाइन कौन सा पार्ट बैलेंस नहीं है। थैंक यू सो मच। शुभ दिन हो आप सभी का।